शानदार आगाज किया है इंडिया ने अपनी वर्ल्ड कप सुपर 8 स्टेज का अफगानिस्तान को 47 रन्स के बड़े मार्जिन से हरा के। एक मैच फंस गया था एक टाइम पे और ऐसा लग रहा था कि क्या इंडिया 140 150 तक पहुंच पाएगी, क्या ये चैलेंजिंग गेम होगा। लेकिन थैंक्स टू सूर्य कुमार यादव, और बहुत ही सही डिसीजन था कि मैन ऑफ द मैच सूर्य कुमार यादव को दिया गया, क्योंकि ये पिच 180 वाली नहीं थी, 160 यहाँ पे आई वुड से पार स्कोर था। और सूर्य कुमार यादव की इनिंग्स से आप समझ सकते हो कि इस मैच में कोई भी और 50 नहीं लगी, किसी भी प्लेयर का स्ट्राइक रेट 150 का भी नहीं रहा। वैसी पिच पे सूर्य कुमार यादव ने जो इनिंग्स खेली है वो डेफिनेटली वन ऑफ हिज बेस्ट इनिंग्स है। उन्होंने बड़ी बड़ी सेंचुरीज भी बनाई हैं, लेकिन जो वर्ल्ड स्टेज पे उन्होंने इनिंग्स खेली है ये मेरे ख्याल से उनकी बेस्ट इनिंग्स है, क्योंकि इस तरीके के वर्ल्ड कप परफॉर्मेंस उनकी तरफ से नहीं आई थी। एंड फाइनली इट्स बैक टू बैक हाफ सेंचुरीज फॉर सूर्य कुमार यादव एंड इट सेट्स हिम अप वेल फॉर द कमिंग गेम्स। आपको बता दूं कि जसप्रीत बुमराह ने भी आउटस्टैंडिंग स्पेल फेंका। जसप्रीत बुमराह की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि वो अडेप्ट इतनी जल्दी करते हैं। इस पिच को देखते ही वो समझ गए थे कि यहाँ स्लोअर बॉल्स और कटर्स यूजफुल होंगे, और गुरबाज को दूसरी बॉल पे ही उन्होंने डिसमिस किया एक स्लो कटर से, एक वाइड स्लो कटर, और गुरबाज डिसमिस हो गए। अफगानिस्तान की आधी चेज वही मर गई थी, क्योंकि गुरबाज को बहुत बड़ा स्कोर करना था, एटलीस्ट एक हाफ सेंचुरी स्कोर करनी थी अगर अफगानिस्तान को जीतना था तो। जसप्रीत बुमराह ने ना सिर्फ विकेट्स लिए बल्कि रन्स भी नहीं दिए। 4 ओवर 1 मेडन 7 रन 3 विकेट। इससे आप समझ सकते हो कि क्या शानदार बॉलिंग और किस शानदार फॉर्म में है जसप्रीत बुमराह। 2 विकेट उन्होंने पावर प्लेज में लिए और 1 विकेट उन्होंने एंड में आके लिया। अक्षर पटेल ने भी बढ़िया सपोर्ट किया, और फिलहाल मेरे ख्याल से वो टीम के लिए जडेजा से ज्यादा जरूरी है। अगर आने वाले मैचेस में ऐसी कोई सिचुएशन आती है कि अक्षर और जडेजा में से किसी एक को पिक करना पड़े, तो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि अक्षर पटेल को पिक करना चाहिए। फील्डिंग वाइज ऑफ कोर्स जडेजा सुपीरियर है, लेकिन बैटिंग और बॉलिंग दोनों डिपार्टमेंट में अक्षर पटेल ने अब जडेजा से बढ़िया परफॉर्मेंस देना स्टार्ट कर दिया है। उसके अलावा जो प्रॉब्लम, द एरिया ऑफ कंसर्न है जिसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा, वो है अर्शदीप सिंह। ऑफ कोर्स अर्शदीप सिंह का ये वर्ल्ड कप ठीक ठाक गया है। कल के मैच में भी उनको एंड में 3 विकेट मिल गए, लेकिन अर्शदीप सिंह की अगर बॉलिंग अपने पहले 2 ओवर में दी गई होगी तो इंडिया के सारे बॉलर्स बढ़िया बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन अर्शदीप 12 रन पर ओवर से रन दे रहे थे। ये पिच थोड़ी स्टिकी थी, उनको कमबैक का मौका मिल गया। जब वो सेकंड स्पेल फेंकने आए तो अफगानिस्तान के ऑलरेडी 7 विकेट्स डाउन थे, लेकिन किसी बड़े मैच में किसी बड़े ओपोनेंट के साथ, शायद ऑस्ट्रेलिया के साथ अभी आने वाले मैचेस में, अगर पिच अच्छी स्कोरिंग हुई जहां पे 190 200 वाली पिच हुई, अर्शदीप सिंह बहुत रन लीक कर सकते हैं। आईपीएल में भी हमने देखा था कि पूरे आईपीएल में उनकी इकोनॉमी 10 के ऊपर थी, और इस वर्ल्ड कप में भी न्यूयॉर्क में तो पिच बॉलर्स की इतनी सपोर्टिंग थी कि वहां पे सारे बॉलर्स के फिगर्स अच्छे थे, मगर यहाँ पे फिर अर्शदीप सिंह लूज बॉलिंग करते नजर आए। उनको न्यू बॉल बॉलिंग अपनी इंप्रूव करनी होगी, अदरवाइज हार्दिक पांड्या को न्यू बॉल बॉलिंग लेनी पड़ेगी, क्योंकि हर्षदीप सिंह कैन कॉस्ट यू अ मैच इन द पावर प्ले इफ ही कीप्स बॉलिंग दिस वे। कुलदीप यादव को आज मौका दिया गया था सिराज की जगह, उन्होंने 2 विकेट लिए, जस्टिफाई भी किया, थोड़े रन लीक कर दिए थे हालांकि एंड में, लेकिन उनका पहला मैच था और शायद कुलदीप यादव के साथ ही स्टिक करेगी इंडिया ग्रुप 8 स्टेज में, क्योंकि वेस्ट इंडीज में स्पिनर्स को थोड़ी ज्यादा हेल्प है एज कम्पेयर टू न्यूयॉर्क। अगला मैच एंटीगा में है, जहां पे आज बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच हुआ और ऑस्ट्रेलिया क्वाइट कंफर्टेबली जीत गई। सिर्फ 140 रन बनाए बांग्लादेश ने, थैंक्स टू तौहीद हृदय, अदरवाइज ये सिर्फ 115-20 पे रुक जाते, और उसके बाद पैट कमिंस की शानदार हैट्रिक की वजह से वो सिर्फ 140 पे रुक गए। ऑस्ट्रेलिया को चेज में कोई परेशानी नहीं आई, हालांकि कुछ बॉलिंग चेंजेस मुझे वियर्ड लगे। तंजीद जो बेस्ट बॉलर रहे हैं बांग्लादेश के, उनके पहली ओवर में वार्नर का कैच भी छूटा, उनको दूसरा ओवर दिया ही नहीं गया। जब स्पिनर्स इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे तो तस्किन अहमद को दे दिया गया, जिन्हें 15 रन माना दिए ट्रेविस हेड ने पहले ओवर में। तो मेरे ख्याल से ये कुछ चीजें थी जिसको देख के लगा कि शायद थोड़ी पुअर कैप्टनसी है। मॉर्निंग मैचेस में थोड़ी फास्ट बॉलर को मदद रहती है, तो शायद थोड़ी सी फास्ट बॉलर्स को हेल्प रहेगी, लेकिन जैसा कि ये पिच का नेचर था, स्पिनर्स को काफी हेल्प थी। जैम्पा ने भी 4 ओवर में 24 रन देके 2 विकेट लिए, और जो बांग्लादेश के नए स्पिनर हैं रियाज, उन्होंने 2 विकेट लिए और प्रूफ किया कि इस पिच पे अगर स्पिनर्स अच्छी लाइन लेंथ में बॉलिंग करें तो बड़े आराम से किसी भी टीम को रोका जा सकता है। सॉरी, उनका नाम रिशाद है, मैंने रियाद कह दिया, रिशाद हुसैन। उन्होंने 2 विकेट लिए और अच्छी स्पिन बॉलिंग की। तो मेरे ख्याल से कुलदीप अगला मैच भी खेलेंगे,
जो ऑन गोइंग डिबेट है कि विराट कोहली को क्या नंबर 3 पे करके यशस्वी जायसवाल को ओपनिंग में भेज देना चाहिए और शिवम दुबे को टीम से निकाल देना चाहिए, मेरे ख्याल से सुपर 8 स्टेजेस में भी इंडिया ज्यादा चेंजेस नहीं करेगी, क्योंकि शिवम दुबे का रोल मिडिल ऑर्डर में अटैक करने का है। उन्होंने थोड़ा अफगानिस्तान के खिलाफ एक हिट लगाया था, फिर वो आउट हो गए, लेकिन आई थिंक उनको एक आध मौके और मिलेंगे, क्योंकि इंडिया अभी फिलहाल इसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। विराट कोहली का भी हालांकि उनकी बहुत ही पुअर इनिंग्स थी, लेकिन एटलीस्ट कुछ रन बने, 20-22 रन, क्योंकि पहले 3 मैचेस में वो सिंगल डिजिट स्कोर पे आउट हुए थे। तो मे भी शायद थोड़ा कॉन्फिडेंस आया हो। एंटीगा में कल ये मैच इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया का आखिरी मैच ऑस्ट्रेलिया से है और इंडिया किसी भी हालत में एक नॉकआउट गेम ऑस्ट्रेलिया के साथ नहीं खेलना चाहेगी, कंसिडरिंग द रिसेंट पास्ट। तो इंडिया चाहेगी कि वो बांग्लादेश को एक डिसेंट मार्जिन से हरा के अपना सेमीफाइनल स्पॉट पक्का कर ले। आपको एक और न्यूज बता देता हूं कि गयाना में बारिश प्रेडिक्टेड है, जहां इंडिया का सेमीफाइनल मैच होना है। अगर वहां बारिश हो गई और वॉश आउट हो गया, क्योंकि वहां पे कोई भी रिजर्व डे नहीं है, तो उस केस में जो टेबल टॉपर है वो टीम क्वालिफाई कर जाएगी। तो इंडिया अगर सेकंड होके अपने ग्रुप से जाती है तो इंडिया एलिमिनेट हो जाएगी जस्ट ड्यू टू रेन। तो इंडिया हैज टू इंश्योर दैट दे स्टे ऑन टॉप ऑफ द टेबल। इंडिया को आइडियली ऑस्ट्रेलिया को भी हराने के लिए कोशिश करनी है, क्योंकि उस पोजीशन की हेल्प इंडिया को सेमीफाइनल में मिल सकती है। अब देखते हैं कि कल क्या होता है, लेकिन आज इवनिंग में एक बहुत बड़ा गेम है इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका का। ये गेम जीतने वाली टीम 80% सेमीफाइनल में चली जाएगी। अभी भी मैं 80% कहूंगा, क्योंकि ग्रुप में ऐसी पॉसिबिलिटी है कि 3 टीम्स 2-2 मैच जीतें। तो अभी 100% कंफर्म नहीं होगा, लेकिन साउथ अफ्रीका चाहेगी कि वो इंग्लैंड को हरा दे, क्योंकि साउथ अफ्रीका का आखिरी गेम वेस्ट इंडीज के साथ है और वेस्ट इंडीज के लिए भी वो डू और डाई होगा, क्योंकि वो इंग्लैंड से ऑलरेडी हार चुकी है। तो साउथ अफ्रीका कोशिश करेगी कि वो आज ही इस जीत को सील कर ले। इंग्लैंड थोड़ी रिलैक्स होगी, क्योंकि इंग्लैंड का आखिरी मैच यूएस के साथ है और वो ऑलरेडी वेस्ट इंडीज को डिसेंट मार्जिन से हरा चुके हैं। उस मैच का वीडियो आएगा मैच के बाद, तब तक की वॉचिंग गाइस, थैंक यू।